Hello students. Today I am going to discuss about the molecular orbital theory, one of the most important theory in chemical bonding. Without knowing the molecular orbital theory, you cannot be able to explain so many things. So many things. Some of the things you could be able to explain with the help of VBT and hybridizations, but there are some of the things which cannot be explained by VBT or hybridizations. तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस थ्योरी का नीड क्या है इसके बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ. ओके, the need was basically, see, we studied VBT theory, right? Valence bond theory. In that valence bond theory, we explain the formations of simple molecule like H, O double bonded O, N triple bonded N, right? No problem. This is triple bond, this is double bond, this is single bond. Here 1 sigma 2 pi, 1 sigma 2 pi. Here 1 sigma 1 pi, and this is 1 pi. Okay. Now, let me ask you one thing. That if I ask you that, tell me the magnetic property of this oxygen molecule, whether it will be diamagnetic or paramagnetic. Whether it will be diamagnetic or paramagnetic. आप बोल नहीं सकते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप बता नहीं सकते हो, आप आंसर दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको देख के क्या लग रहा है? आपको देख के ये लग रहा है भाई इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है. वेरी गुड. अब ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, राइट? मेरे भाई एक्चुअली है ही नहीं, है ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है ही नहीं. ऑक्सीजन बेसिकली पैरामैग्नेटिक है, समझा? ऑक्सीजन बेसिकली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो एक थ्योरी आया, जो हाइब्रिडेशंस अप्रोच था, ये हाइब्रिडेशंस में एक्सप्लेन कर नहीं पाता ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक है और नाइट्रोजन क्यों डायमैग्नेटिक है. देख के तो दोनों ही डायमैग्नेटिक लग रहा है, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. हाइड्रोजन की बात छोड़ दो. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. अभी और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताओ मुझे O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस. अगर मैं आपको पूछता हूं इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर से, जहां डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जहां ट्रिपल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अब बताओ, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताओ. इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? सर बोल नहीं पाऊंगा. फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी कैन नॉट एक्सप्लेन these things, magnetic property or the O2 plus, O2 minus और cation और anion का number of unpaired electrons, paramagnetic और diamagnetic, bond order, bond dissociation enthalpy increase होगा decrease होगा, order क्या होगा, ये हम बता नहीं पाते. चलो वैलेंस बॉन्ड के बाद तो हाइब्रिडेशंस थ्योरी आया है. तो हाइब्रिडेशंस थ्योरी में हम क्या किया था, मान लो एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो जब s एंड p ऑर्बिटल कंबाइन किया था तो दोनों
2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ था। मतलब जब एस एंड पी कंबाइन करेंगे तो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है ऑफ इक्वल एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ इक्वल एनर्जी। Likewise, s plus 2p will give you sp2, s plus 3p will give you sp3, and hybridized orbital will have the equal energy, means degenerate, means these are the degenerate orbital, degenerate orbital. Very good. And if I write some molecule, let me write like, okay, HC triple bond CH and one more HC H double bond. Very good. इसके लिए हमें तो हाइब्रिडेशंस कॉन्सेप्ट का जरूर पढ़ा है। We need the concept of hybridations. यहाँ हाइब्रिडेशंस क्या है भाई? यहाँ हाइब्रिडेशंस है sp है, यहाँ हाइब्रिडेशंस sp है, sp मिलकर एक सिग्मा, sp के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करके एक सिग्मा, और यहाँ ओवरलैप करके और एक सिग्मा। यहाँ क्या है भाई? यहाँ sp2, यहाँ sp2, like that way. So you have all studied these things, okay? And there will be 2 pi bonds, right? 2 pi bonds. So let me draw that pi bonds. Okay, 2 pi bonds. Okay, UIN PZ and 1 bond here. So this is okay. 2 pi bond will be formed. No problem. Here 1 pi bond. Here 1. मतलब अगर आपको 2 बॉन्ड दिखाई दिया, wherever you find 2 bonds, 1 sigma and 1 pi, and triple bond 1 sigma 2 pi. ये हम बैलेंस हाइब्रिडेशंस कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था. We have an idea about that. Interesting thing. Now, if I ask you, बताओ, जब C डबल बॉन्डेड C होता है, C डबल बॉन्डेड C बोले तो C2, इस C2 मॉलिक्यूल में अब बताओ कितना सिग्मा और कितना पाई है? अब तो मुश्किल हो जाएगा. अब तो आराम से बोल दोगे सर डबल बॉन्ड जहां पे है एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो एक सिग्मा और एक पाई है. जैसे इथिलीन में हम देखा एक सिग्मा एक पाई. नहीं, जब C2 फॉर्मेशंस होता है, C2 में दोनों पाई होता है, दोनों पाई बॉन्ड होता है. यहां पे भाई सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं. यहाँ पे बेसिकली दोनों ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, दोनों ही पाई है. सिग्मा का कुछ रोल ही नहीं. देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड. So in order to explain this one, in order to explain magnetic property, in order to explain the number of unpaired electron, bond dissociations, enthalpy, comparison of different ions, mean cation or anions, we need a better approach or better theory, that is molecular orbital theory. Now I am going to explain about the molecular orbital theory. See, molecular orbital, ये नाम से आपको क्या लग रहा? सी भाई, एटम प्लस एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एटम प्लस एटम. सर एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल ही बनाता है, और क्या बनाएंगे? अगर मॉलिक्यूल एटम और एटम से बनता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल से. सो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
बोल सर हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट में तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने बनाया था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, टू टाइप्स का ऑर्बिटल बनता है। अगर ए एक ऑर्बिटल और ए एक होता है तो यहाँ से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, मतलब वन एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एन एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन करके हमें देते हैं टू एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल भाई नथिंग बट वेव फंक्शंस। हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे जानते हैं? वेव फंक्शन से। हर एटॉमिक ऑर्बिटल का श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके एक वेव फंक्शंस मिलता है। मतलब भाई that wave functions basically psi 1s for 1s orbital, psi 2s for 2, psi 2s 2p, like that हर एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शंस है जो स्पेसिफिक है। इसके साथ ये नहीं मिलेगा, इसके साथ ये नहीं मिलेगा, और इसका ग्राफ भी है वेव फंक्शंस के साथ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके हमें मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल नथिंग बट वेव फंक्शंस। तो वेव फंक्शंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ भाई? वेव फंक्शंस प्लस वेव फंक्शंस। मान लो वेव फंक्शंस ए है, मान लो ये बी है, तो जब साई ए प्लस साई बी दोनों वेव फंक्शंस कंबाइन करता है, साई ए प्लस साई बी, तो कंबाइन करके ये बनाता है, ये बेसिकली इट फॉर्म्स साई ए प्लस माइनस साई बी। दिस इज द ब्यूटी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या था? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, यहां दोनों एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट होता है। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे भाई, यहां पे लिख देता हूं साई ए प्लस साई बी का जो एनर्जी होता है वो कम होता है कंपेयर टू साई ए माइनस साई बी। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सारे खेल बेसिकली भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हमें कंबाइन करना है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में जिनको जिनको बहुत सही आइडिया है वो आराम से ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ जाएगा। You will understand very well the molecular orbital theory if you know the genuine idea about the atomic orbital. So what I am trying to say, psi a plus psi b, इस दोनों जो कॉम्बिनेशंस होता है, दोनों वेव फंक्शन जब कंबाइन करते हैं तो ये टू टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। Now how that molecular orbital get formed, that I am going to discuss now. Before I will combine the atomic orbital, let me explain basic about the some orbital like s, p, d. I hope you have an idea of orbital. I mean node, Gerard, un-Gerard. See, this Gerard, un-Gerard node, these things must be clear to you before you go into deeper in molecular orbital theory. Okay, let me do one thing, that first what I am going to do, that here let me write that atomic orbital plus atomic orbital combine करके बनाते हैं molecular orbital. Okay,
Let me show you some orbital picture. You all know that this is s orbital. Say this is s orbital. This is for say 1s. Very good. You all know that say this is for 2s. This is electron cloud. Electron cloud. You all know. Let me just explain for a couple of minutes. Okay, nucleus. This is nucleus. Electron cloud. Electron cloud. Cloud. Like this. What I am trying to show here that here there is no node. Here how many nodes? You know that this is the node. Node means where probability of finding electron by 0. Probability of finding electron 0. There is no electron. अगर हम कोई फंक्शन के साथ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस प्लॉट करें तो वहां से भी हमें आइडिया मिल जाता है भाई. Say this is psi and this is distance from nucleus. And for this one, how does it look? For this one, you all know it looks like this one by this is the node. These positions are probability of finding electron 0. This is psi. This is distance from nucleus r. No problem. Likewise, there is one formula actually. From that formula also, you can directly put that. Radial node, angular node. You know all about that. Okay. Now, how about the 2p shape of the 2p? This is shape of 2p. See, sign here very important. Sign here very important. This is positive. This is phase of the wave. This is positive. This is negative. This is 2p. And for 3p, why? There will be one more node. It's like this. You all know these things. This is plus, this is minus. So here there will be one node. No node. This is 2p and 3p. Now let me show you the shape of 3D. See, 5d orbitals are there. Say this is dxy. This is dxy. Here lobes are in between axis. So this is positive, negative. See, this could be either dxy or xz or yz. If you just simply change this one, if you write here z, then this will go for dxz. If you write here z, then dyz. No problem. Now, let me show you one thing. If I ask you that whether how many nodal planes are there? What you will tell? How many nodal planes? Sir, here nodal planes is equal to the number of, the quantum number, azimuthal quantum number. Here nodal plane, right? There will be two nodal planes. Clearly you can see. See, one is here and one is here. So if it is xy, one nodal plane will be xz and another will be yz. So two nodes are there. Two angular node. This is basically angular node. You all know. See, some of the students might feel, sir, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या सर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं? आप क्या ये सब बोल रहे हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में तो कुछ सुनाओ. Please wait. Please have patience. Please. If you don't understand, again I'm telling, you won't understand the molecular orbital in depth. You won't get that point. See, so many questions, simple questions, were already asked in the competitive exam. Just from the trick, but नहीं बनेगा भाई.
Don't do that. I am requesting you, don't do that. From the trick, you will feel, wow, this is what we are waiting for, like that. I will give you a trick. But from that trick, it won't solve the problem. So please understand these things well. Okay, this is my 3D. So this is 3D. Okay. Now 3D x square minus y square. 3D x square minus y square. This is plus. This is also plus, and this is minus. This is minus. Okay, this is nucleus. No problem. This is 3D x square minus y square. 3D x square minus y square. One more. This is double dumbbell. This is also double dumbbell. This is basically along the axis. Let me write the axis. Okay, beta? Okay, very good. Great. This is my dz square. This is dz square. Let me write that. Sign. Plus plus. This is minus 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 minus. Okay. This is okay. Let me write that. Dz square. Now let me show you one thing that how many nodes are here? Sir, here also 2 nodes. What's the problem, sir? Sir, here also 2 nodes. Sir, how can I show that? Okay, very simple. Very simple. You just show it here. See one plane. This plane has actually no name. Here node is very interesting. Here 2 conical node will be there. I am not going to detail of this one now. Just basic things. You have already studied these things. So note, you have an idea about the angular node of these orbitals. Okay. One more interesting thing which will be used in molecular orbital theory when we will combine atomic orbital. What is that? That is Gerard and Ungerard functions. Gerard and Ungerard. Let me write that. Right? Gerard and Ungerard. Gerard and Ungerard. Even uneven. तो कैसे हम देखें जेराड और अनजेराड? सी जेराड के साथ जेराड मिक्स अप होगा, बाद में सिमेट्री मिक्स होगा, अनजेराड के साथ अनजेराड का सिमेट्री मिक्स होगी. तो यहां हम कैसे देखें जेराड और अनजेराड? कैसे हम बता सकते हैं? In order to do so, simple way, you just take one point, this point. Now you just move along this one. See, here phase negative, here phase negative, here phase positive, here phase positive. Means if you move along this one and if you move exactly opposite directions, you will be meeting up with same phase, end up with same phase. So this is Gerard functions, right? This is Gerard functions. This is, sir, here also negative negative, positive positive, Gerard functions. And of course this is also Gerard. See, all d orbital are Gerard functions. सर अनजेराड क्या है? अनजेराड आपको दिखाता हूं, आपको दिखा रहा हूं. देखिए भाई, दिस इज से px से प्लस सर माइनस, दिस इज न्यूक्लियस. See, move along this orbital, move along this point, along these directions. See, here positive negative, so this is Ungerard. U stands for Ungerard, G stands for Gerard. Done. Now next move to the molecular orbital. Now we are in a position to discuss about the molecular orbital by combining the atomic orbital. What we are now going to do, beta, we are going to basically combine the atomic orbital, these all atomic orbital, what just now I have drawn. That's why these are very important. See, straightforward, directly I could have shown the combinations of atomic orbital and molecular orbital, but that won't be very interesting. Okay, now what I am going to do, I am now going to show you the combinations of atomic orbital. Okay, atomic orbital. See, when atomic orbital will combine, atomic orbital will be combined. There are two ways to combine. There are two ways, two possibilities. One is destructive, which is known as destructive,
interference, and another is constructive interference. One is destructive interference and another is constructive interference. In destructive interference and constructive interference, what will happen? I'll show you now. See, atomic orbital, what I told, nothing but wave functions. So danger wave equations, wave functions. Constructive means that phase, this is phase, the wave. So when this will combine, this one meet with this one meet with this one, what will happen? Amplitude will be higher. So let me draw that. So it looks like this, positive and negative. This is the constructive interference. And what about destructive interference? Destructive interference, better. Destructive interference, can you see that? Okay, you can see. Destructive interference, beta. Okay, this is positive, negative, and say this is negative. Oh, sorry. Okay, let me remove that. Okay, here you just look at it. Look at it. This is minus, this is plus. So what it will give? It will be giving you like this. So this is plus, this is minus. Okay, or else you can write like that if it completely cancels. So this is destructive interference and this is constructive interference. Amplitude will be reduced, amplitude will be increased. Okay, now if same thing, I just want to show you in different way. Why? From this diagram, we won't have much idea about like which one will have the higher energy. This one or this one or this one. Which one will have the higher energy? So in order to explain that, let me draw a separate diagram. Okay. Sorry. Okay. 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 Say psi A plus psi B. Two wave functions combine in constructive manner. So let me first draw the two wave. One is this, another one is like this. This is the nucleus. Like this, no problem. And when they will combine, this is psi A. Okay, remove that. This is psi A. Sorry, this is psi A. This is psi B. So when they will combine, this is plus. This is plus. When they construct it, see phase meet. Then how does it look? It looks. Okay. It looks like this. Here a nucleus, here a nucleus. So what we got? This is basically psi A plus psi B. Now what will be the probability? Let me draw that. Probability. So you just simply make it square. So what you will get? You will simply get amplitude will increase like this. I hope you can see that. Here, it is the nucleus, it is the nucleus. Now, beta, see, what is the advantage? See, here, what is the advantage? See, here, probability, beta, here probability is psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. And here the probability before it combined, probability कितना था?
साई ए स्क्वायर प्लस सी साई बी स्क्वायर था। उसके बाद जब कंबाइन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, उसके बाद हमें क्या मिला? हमें जो मिला है वो साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर तो पहले था। अभी कितना इंक्रीज हुआ भाई? अभी जो इंक्रीज हुआ है ये 2 साई साई बी इंक्रीज हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन न्यूक्लियस पहले से बढ़ गया भाई। प्रोबेबिलिटी कितना? 2 साई साई बी। सो दिस इज द रीजन। तो अभी क्या हो गया? अभी हुआ है ए, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आ गया तो ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस है ना, तो इसके वजह से क्या होगा भाई? एनर्जी डिक्रीज होगा एंड बॉन्ड भी फॉर्मेशन होगा। सी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा तब भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिड्यूस होगा। एनर्जी रिड्यूस होगा कंपेयर्ड ऑफ व्हाट? Compared to destructive interference. Now I am going to show you the destructive interference. This is constructive interference. Now destructive interference, let me show you here only. Let me show you here only. I am just going to erase this. Let me completely. ओके नो प्रॉब्लम। ओके चलिए देखो अभी भाई देखो, अभी हम क्या करें? अभी हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए हम क्या करें? ओके इसको ये वाले से दिखाएं तो मजा आ जाए, ठीक है। और एक क्या होगी? फेज ना एमिट करे। यहां फेज भाई क्या है? इसको फेज लिख दो। और एक क्या है भाई? फेज ना एमिट करने वाला है। इट्स लाइक दिस नेगेटिव। क्लियर भाई? ये जब कंबाइन करें तो इसको देखने में कैसे लगेगा? कंबाइन जब करें इसको भाई ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, इसको ऐसा बनाओ। अभी आ गया ना मजा? ये क्या है? ये साई ए माइनस अभी साई बी है भाई। अभी इसको स्क्वायर कर दो तो ए पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ए पॉजिटिव होके कैसे क्या बनाए? इसको देखने में ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां हम न्यूक्लियस लगा दे, यहां हम न्यूक्लियस लगा दे। अभी भाई देखो, यहां पहले प्रोबेबिलिटी कितना था? साई स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी तो साई बी स्क्वायर ही होगी, साई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या हुआ? यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया ना। तो कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज भाई हुआ साई ए माइनस 2 साई ए माइनस साई बी। यहां से अब क्या इंफॉर्मेशन सबको मिलेगा? इन बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को ही भाई हम नोड बोलेंगे। सो नोड भाई जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तब तो एक नोड मिल गया। कंस्ट्रक्टिव में कोई भी नोड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम हो गया, बोलो तो एनर्जी कम होगा। अगर कंपैरिजन करें इसके साथ इसको हम क्या बोले? इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोले? इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा? एनर्जी वाइज एनर्जी बीएमओ का भाई कम होगा देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या क्या है? हम कंबाइन किया है। हम कंबाइन बोला तो एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शंस कंबाइन करके हमको
ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला। बेसिकली ये जो है ना भाई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला हमें। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ the combinations of basically different orbitals, how different orbital combines and they form the bonding and anti-bonding molecular orbital, bonding and anti-bonding molecular orbital. Let me show you that one. Okay, as I show you earlier that here we will be basically interested in like S, P and D. अभी हम क्या कंबाइन करें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो हम एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशंस करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू नाउ कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक S plus S. फर्स्ट लेट मी कंबाइन दिस वन, S plus S. जब S plus S कंबाइन होगी तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मैं पहले बताया था, एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल मिलके टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखने में कैसा होगा, ए जरा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। See, this is spherically symmetrical. Okay, and one more combinations. अभी देखो, जब कंबाइन होगा ये देखने में कैसे लगे, इसको देखो, फेज के साथ फेज मीट होगी, हुआ ना? देखने में ऐसे लगेगा। दिस इज नोन एज, से इन बिटवीन nucleus electron density increased, in between nucleus electron density basically beta increased, in between nucleus electron density increased. Okay, this is known as, this is 1s or 1s or 2s2 whatever, this is known as sigma bonding molecular orbital. Okay, जब फेज मीट हुआ पॉजिटिव के साथ। ओके, कॉम्बिनेशन नंबर 2, जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। भाई अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देता हूं। और आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये देखने में कैसे होगा। अभी देखो, जब इसके साथ इसका कंबाइन पॉजिटिव पार्ट घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो देखने में कैसे होगा। न्यूक्लियस will be like, अभी इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या आ गया, इसमें तो भाई पॉजिटिव आ गया, इसमें क्या है, ये नेगेटिव है। अभी देखो, ये तो जेराड फंक्शंस है, थ्रू आउट पॉजिटिव जेराड, ये क्या फंक्शंस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब मूव करो, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो क्या मिला, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, सो ए है अनजेराड फंक्शन। तो इसको हम सिग्मा यू भी बोलते हैं, सिग्मा स्टार यू, और ए सिग्मा बेसिकली जी, जेराड फंक्शंस। अभी पता चला क्यों मैं डिस्कशन कर रहा था जेराड और अनजेराड। और नोट, अभी नोट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं। नोट जो है, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें 0 है, तो नोट कितना है, नोट भाई 1 है, इसमें नोट 1 है। अब एक बात ध्यान से सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नोट के बारे में, जब एटॉमिक ऑर्बिटल का नोट के बारे में हम बताते हैं ना,
एटॉमिक ऑर्बिटल का नोट, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज न्यूक्लियस। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा था, ऐसा था, दिस इज प्लस से दिस इज माइनस। ओके, देखिए भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो नोड है वो नोड कहां से पास करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड इन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यहां पे इन बिटवीन न्यूक्लियस को पास करें। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नोड है वो थ्रू न्यूक्लियस, थ्रू वन न्यूक्लियस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोड इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाई, दिस वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आई थिंक आई टेक डिफरेंट कलर, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज भाई एटॉमिक ऑर्बिटल। सो नोड का डेफिनेशन डिफरेंट है। यहां न्यूक्लियस थ्रू पास कर, प्लेन या इन बिटवीन न्यूक्लियस, इन बिटवीन न्यूक्लियस भाई, हो गया। तो एस के साथ एस का तो कॉम्बिनेशंस हम कर दिया। अभी चलो सी यहां जो कंबाइन हुआ, एक्सियली कॉम्बिनेशंस हुआ, हेड ऑन कॉम्बिनेशंस हुआ, तो दैट्स व्हाट इट गिव यू, इट विल गिव यू सिग्मा बॉन्ड। अभी चलिए एक बात ध्यान में रखो, सिग्मा जेड का एनर्जी से सिग्मा अनजेड का एनर्जी ज्यादा होता है। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी रेंज। ओके, दिस इज एनर्जी रेंज। चलो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हर वक्त ज्यादा कम होगी देन एंटी बॉन्डिंग। अभी P प्लस P का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। चलिए हम P प्लस P का कॉम्बिनेशन करें, P प्लस P का कॉम्बिनेशन हम करें। P प्लस P का जब कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं तब two ways again, two ways here, basically three ways, letters. So this is Px, so this is Px or Pz, whatever. ओके, अगर ये जो कॉम्बिनेशंस होगी इसमें क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड बनेगा भाई। दिखने में कैसा होगा सर, दिखने में तो ऐसा होगा सर, इसमें प्लस इसमें माइनस, सर इसमें यहाँ न्यूक्लियस है। देखिए भाई ये पाई बॉन्ड है, तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम लिखें पाई। पाई क्या, जेड और ये तो कंबाइन होगा प्लस कंस्ट्रक्टिव। पाई क्या होगा भाई, जेड और अनजेड। भाई एक पॉइंट ले लो, ऊपर की तरफ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ, तो इसमें क्या होगा भाई, पाई अनजेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे बॉन्डिंग जेड नहीं होता है। देखो ऑल बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऑल बॉन्डिंग एमओ आर नॉट जेड, ऑल सॉरी ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट जेड। ऐसे लगता है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जेड कर दो, नहीं भाई ये अनजेड है, लेकिन ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ही है। अभी एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, अभी एंटी बॉन्डिंग बनाओ, कैसे बनाएंगे, इसको प्लस इसको माइनस, इसको प्लस करके यहां माइनस यहां प्लस कर दो, इसके साथ प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, इसलिए बढ़ गए। अभी क्या होगी, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये भाई नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको हम कैसे दिखाएं, इसको हम ऐसा नहीं दिखाएं, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको भाई नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, सॉरी इसको कर दो नेगेटिव, इसको कर दो पॉजिटिव, ठीक है। अभी भाई मजा आ गया ना। अभी इसमें देखो नोडल प्लेन कितना है, नोडल प्लेन भाई एक है। नोडल प्लेन आइदर इन बिटवीन न्यूक्लियस और लाइक अलोंग दिस न्यूक्लियस,
ऐसा भी प्लेन हम कर सकते हैं, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ नोडल प्लेन कितना है? नोडल प्लेन एक ही है, तो नोड भी एक ही होगी। यहाँ नोडल प्लेन कितना है? यहाँ भाई नोडल प्लेन, यहाँ नोडल प्लेन, यहाँ नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन है, ए भी एक नोडल प्लेन है, सो दो नोड है, दो नोडल प्लेन है। जेराड और अनजेराड, एक पॉइंट ले लो, इस तरह मूव करो पॉजिटिव, इस तरह मूव करो पॉजिटिव, इस तरह मूव करो नेगेटिव, इस तरह मूव करो नेगेटिव। तो इसमें क्या आ रहा है? जेराड। सो दिस इज पाई स्टार जेराड। देखिए भाई, पाई स्टार होके भी एंटीबॉन्डिंग होके भी जेराड हो गया, रट्टा मत मारो। पाई स्टार होके भी जेराड, पाई होके भी अनजेराड, पाई होके भी अनजेराड। ये तो P प्लस P का हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया। पाई बॉन्ड में क्या होता है भाई? लैटरल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। अभी हम p ऑर्बिटल से आपको दिखाएंगे कैसे हम सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। p ऑर्बिटल से हम कैसे सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। सो p ऑर्बिटल के साथ जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तब इसको दिखने में कैसे लगेगा ये पहले देखो। सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? p प्लस p कंबाइन करके हम बनाएंगे सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। ओके, पहले इसको लिख दो, पाई जेराड स्टार जेराड, पाई अनजेराड। पाई स्टार जेराड की एनर्जी अनजेराड से ज्यादा होगी। सारी एनर्जी का इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता है। इसके बाद हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सारे मिलने के बाद, एनर्जी का इंफॉर्मेशन सारे मिलने के बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, एनर्जी का ऑर्डर देख के हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे बाय हर्ट्ज रूल ऑफ बॉक प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओह, लेट मी ड्रिंक वाटर। मेरे भाई, अभी सिग्मा और सिग्मा स्टार देखो जरा। ये है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, सो प्लस के साथ प्लस मीट हो जाएगी। देखने में कैसा लगेगा? इसको हटाओ, देखने में भाई कैसे लगे? इसको देखने में भाई देखिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव में से ये लूप बढ़ जाता है, ठीक है। नेगेटिव है, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, हो गया। अभी अभी ये क्या है? ये जेराड फंक्शन, ये बेसिकली p मतलब सिग्मा जेराड जो p ऑर्बिटल से बना, इसको सिग्मा जेराड बोलते हैं। सिग्मा जेराड p ऑर्बिटल से सिग्मा, क्योंकि यहां से नेगेटिव, यहां से नेगेटिव। यहां नोडल प्लेन नहीं है, इसको नोडल प्लेन नहीं बोलता है मेरे भाई, इसको मत करो नोडल प्लेन, ये नहीं है। क्योंकि नोडल प्लेन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट मस्ट पास थ्रू in between nucleus or along the two nucleus, that plane. Okay, this is one combination that will give you sigma. Now one more combination that will give you pi. How does it look? Okay, this is plus, this is minus, this is plus, minus, plus. हाँ, आप यहाँ माइनस लिख के प्लस माइनस भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो अभी इसको हम दिखा रहे हैं, इसको देखने में कैसे लगेगा। देखिए, प्लस, यहां प्लस है,
यहाँ माइनस है, और इसको एक काम करो, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक छोटा इसको प्लस इधर लगाओ, तब तो बनेगा मेरे भाई। इसको प्लस रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इसको प्लस करके इसका उल्टा करो, तो अभी क्या बनेगा भाई, इस लोग छोटा हो जाएगा, इस लोग छोटा हो जाएगा, इस लोग छोटा हो जाएगा, तो इसको छोटा करो ऐसा ऐसा। तो अभी क्या साइन था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ न्यूक्लियस है न्यूक्लियस। अभी इसमें बताओ ए भाई कितना नोडल प्लेन आपको देगा, नोडल प्लेन कितना है भाई, एक ही नोडल प्लेन है इसमें भाई, एक ही नोडल प्लेन है भाई, जेराड और अनजेराड, एक पॉइंट लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भाई अनजेराड है, तो सिग्मा इसको अनजेराड बोलता है। कहां से बना है भाई, पी से बना है सिग्मा अनजेराड। नोडल प्लेन और नोड कितना है, एक ही है, ठीक है, हो गया। चलो, तो P के साथ P का कॉम्बिनेशन तो हो गया। अभी हम कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है भाई D के साथ D का, D के साथ D का। जब D के साथ D का कॉम्बिनेशन होगी तब क्या बनेगा, वो जरा ध्यान से देखो। मान लो एक डी ऑर्बिटल है, dx z और dy z along, सॉरी इन बिटवीन। मैं कॉम्बिनेशन से दिखा रहा हूं आपको कैसा बनेगा। इसमें पॉजिटिव कर दो, इसमें नेगेटिव कर दो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, इसमें पॉजिटिव कर दो। अभी इसको देखने में कैसे लगेगा वो जरा देखो, मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूं, इसको देखने में कैसा लगेगा, फिर इसके साथ इसका कंबाइन, इसके साथ इसका कंबाइन, तो ये क्या देगा भाई, ये पाई ऑर्बिटल ये देगा, तो देखने में आपको कैसे लगेगा, इसको देखो ठीक से। दिखने में इसको ऐसा लिखो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, यहां जो लोग हैं इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, यहां जो लोग है इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। देखने में ऐसा होगा, कोई बात नहीं, समझे मेरी बात, देख लो पहले ऐसे हो रहा है क्या, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अभी अभी अगर हम पूछें तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, इसमें एक नोडल प्लेन तो है, इसको नोडल प्लेन मत करो, इसको नोडल प्लेन, एक ही नोडल प्लेन करो भाई, एक ही नोडल प्लेन, इसको नोडल प्लेन हो गया। ए dxz और से दिस इज आल्सो dxz, ठीक है, इसको x मान लो, इसको z मान लो, तो कॉम्बिनेशन हो गए। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इसका कॉम्बिनेशन हम डिस्ट्रक्टिव करें तो डिस्ट्रक्टिव में कैसे दिखाई देगा, देखो डिस्ट्रक्टिव में कैसे दिखाई देगा, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव ए नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव करके यहां नेगेटिव कर दो, यहां पॉजिटिव कर दो, और यहां पॉजिटिव कर दो, और यहां नेगेटिव कर दो, तो अभी इसको देखने में कैसा लगेगा, ए वाला और ए वाला डिस्ट्रक्टिव, ए वाला डिस्ट्रक्टिव, सो ये छोटा हो जाएगा, कैसा, इसको छोटा कर दो पॉजिटिव, इसको छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो, इसको जैसा था से इसको नेगेटिव और इसको देखने में ऐसा होगा, ठीक है, इसको देखने में
ऐसा होगा, ठीक है। और नोडल प्लेन हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ एक प्लेन है और इसका थ्रू एक प्लेन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को, इस कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशंस को हम पाई स्टार बोलेंगे। क्या बोले भाई? पाई स्टार। पहला वाला पाई, दिस कॉम्बिनेशंस पाई स्टार। अभी डी जो ऑर्बिटल है और भी कॉम्बिनेशंस हो सकता है, जैसे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले ले, प्लस माइनस सॉरी प्लस एंड माइनस माइनस, ऐसा कॉम्बिनेशन हम करें तो क्या मिले? प्लस प्लस माइनस माइनस। इसको सिर्फ हम दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए ये तो एक्सियल हुआ ना, तो यहां से हमको क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनेगा। स्लोप बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें सिग्मा मिलेगा। और अगर इसको कंस्ट्रक्टिव ना करके डिस्ट्रक्टिव कर दें, माइनस कर दें, तो हमें क्या मिले भाई? सिग्मा स्टार मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर हो गया। अभी डी जेड स्क्वायर से भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, डी जेड स्क्वायर से भी हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। डी जेड स्क्वायर से कैसे कॉम्बिनेशन होगा? देखो भाई, दिस इज से डी जेड स्क्वायर, दिस इज से सिर्फ मैं दिखा रहा हूं कैसे सिग्मा और पाई कैसे, सिग्मा कैसे बनेगा, मैं यही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव। तो इस कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? इस डी जेड स्क्वायर कॉम्बिनेशन से, ओके, दिस डी जेड स्क्वायर विल बी गिविंग यू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दिस डी जेड स्क्वायर विल बी गिविंग यू सिग्मा बॉन्ड। अगर ये प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो, अगर माइनस होगी तो, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो ये सिग्मा स्टार देगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, डिफरेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसके बारे में मैं आइडिया दे रहा हूं। इसके बारे में हमें जेन्युइनली आइडिया होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी डी डी एस पी पी एस एस, ये कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको मैं आइडिया दे दिया हूं। अभी और भी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस बचा हुआ है, तो उस कॉम्बिनेशंस को मैं दिखा रहा हूं। जैसे मान लो इसके साथ पी का कॉम्बिनेशन हुआ है, इसके साथ पी का कॉम्बिनेशन हुआ। जब इसके साथ पी का कॉम्बिनेशन होगा तब देखने में कैसे होगा, तो पहले देखो। अभी मैं कॉम्बिनेशन जो करने जा रहा हूं तो इस प्लस पी का कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ जब पी का कॉम्बिनेशन होगी वहां भी दो ऑर्बिटल बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ले लो, से दिस इज पी, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस, एंड दिस इज से एस प्लस। तो इसमें क्या बनेगा, देखने में कैसे होगा? वेरी सिंपल, ये जो लोब है कंस्ट्रक्टिव हुआ ना, ये बढ़ जाएगा इसके साथ जो इसका कंबाइन हो, तब इसको बढ़ा हुआ ना भाई, हुआ ना भाई, दिस इज न्यूक्लियस हो गया। तो ये क्या देगी आपको? ये आपको सिग्मा देगी,
एफ को सिग्मा, एफ को जो देगा ये सिग्मा है, सिग्मा यहां जेड होता है। ओके, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उसमें क्या होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तब एक काम करो, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ऐसा कर दो। अभी देखने में क्या, अभी ए क्या होगा, ए भी छोटा हो जाएगा और ए भी छोटा हो जाएगा, तो देखने में क्या लगे, लाइक दैट। तो न्यूक्लियस दे दो इसमें, हमें न्यूक्लियस दे दिया, तभी साइन लगा दो, साइन इसमें क्या प्लस माइनस और इसमें हम लगाए प्लस। नोडल प्लेन है क्या सर, नोडल प्लेन तो है, ये नोडल प्लेन, ये क्या देगी आपको सिग्मा स्टार और ए अनजेरड है, पर्टिकुलर पॉइंट से नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी इसके साथ पी का कॉम्बिनेशन से भी हो गया। अभी इसके साथ पी के बाद अभी हम करने जा रहे हैं पी प्लस डी का कॉम्बिनेशन। हम पी प्लस डी का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पी प्लस डी का जब कॉम्बिनेशन होगा, ये देखो पी प्लस डी से बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पी प्लस डी से भी कैसे बनेगा दिखा देता हूं। मान लो एक पी ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव और इसके साथ ऐसा कंबाइन करो, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। चलो अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भाई कुछ नहीं, इसके साथ इसका जो कंबाइन होगा तब क्या होगा, ये पाई देगा, इसके साथ इसका जो कंबाइन होगा ये पाई देगा। देखने में कैसा लगेगा, देखने में कुछ नहीं सर, सिंपल है। तो इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, इसमें क्या करो, इसको छोटा कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। हो गया ना भाई, हो गया ना भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या है, दो प्लेन पास कर दो, एक तो ए है एक तो ए, दो नोडल प्लेन, टू नोडल प्लेन, टू एन पी। इसमें क्या बनेगा भाई, पाई बनेगा, पाई पाई बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ओके अभी इसको जेरॉइड बताएं और अनजेरॉइड बताएं, यहां से ऊपर पॉजिटिव यहां से नीचे नेगेटिव, सो इसको अनजेरॉइड ही करो, इसको ठीक है। अभी और एक कॉम्बिनेशन है P प्लस डी के बाद अगर मैं इसको डिस्ट्रक्टिव कर दूं, तो डिस्ट्रक्टिव करने से इसको क्या देखने में कैसे लगेगा, ये देखो। तो वेरी सिंपल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करके ए नेगेटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव कर दो। अभी इसमें क्या होगा, इस लोब के साथ इस लोब का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इस लोब के साथ इस लोब का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इस लोब छोटा हो जाता है, तो छोटा कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, समझ गया क्या हुआ मेरे भाई। यहां इसके साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ए लोग छोटा हो जाएगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ए भी छोटा हो जाएगा, तो इसका छोटा कर दो, इसको पॉजिटिव को छोटा कर दो, इसको भी छोटा कर दो, ये जैसे ऐसे
रहने दो। सो 1 2 3 4, तो इसको जेराड फंक्शंस कहें, इसको जेराडी कहें। यहां से यहां जाओ तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको हम बोले पाइस्टर जेराड, क्योंकि ये ओवरलैप जो हुआ है ना, ये ओवरलैप बेसिकली हेड ऑन सॉरी लेटरल साइडवेज ओवरलैप हुआ है। तो इसमें क्या बना, इसमें भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके पाइस्टर जेराड हो गया ना। अभी देखो, सो एटॉमिक ऑर्बिटल, नाउ सुनो ध्यान से, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल बना के क्या दिया आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग कैसे कैसे बना, एस प्लस एस के साथ, एस प्लस पी के साथ, पी प्लस पी के साथ, पी प्लस डी के साथ, डी प्लस डी के साथ, ये सारे कॉम्बिनेशन से हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला है। एनर्जी वाइज हम क्या बताएं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है देन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम क्या डिस्कशंस करें, जेराड एंड अनजेराड का फंक्शंस के बारे में। तो यहां से हमको क्या मिला था, यहां से सिग्मा सिग्मा स्टार, यहां से सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार एंड पाई और पाई स्टार, that depends upon basically what kind of orbitals we have chosen or we have taken। और एक बात ध्यान से जरा सुनो, और एक ऑर्बिटल बनता है that is डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। सी पाई में टू लोब इंटरैक्शंस होता है, टू लोब इंटरैक्शंस। सिग्मा में, अच्छा डेल्टा में फोर लोब इंटरैक्शंस, फोर लोब इंटरैक्शंस कैसा होता है मैं दिखा रहा हूं। तो रुको, मान लो ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं क्या, डेल्टा के बारे में। सो जब डी ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस आएगा तो क्या होगा, इस पॉजिटिव, मान लो इसको पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो जब डी ऑर्बिटल आपको, अच्छा इसको नेगेटिव करो, इसको नेगेटिव करो, शायद इसको नेगेटिव कर दो तब जम जाएगा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। अभी हो गया ना भाई। जब मान लो चार डी ऑर्बिटल, मान लो ऐसे 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 देखो, ऐसे देखो भाई, ऐसे देखो, ऐसे देखो, आराम से आराम से आराम से आराम से। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब ऊपर से और एक ऑर्बिटल आता है और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ, तब ये क्या देगा आपको, फोर लोब इंटरैक्शंस। मतलब इसके साथ इसका एक इंटरैक्शन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ, दैट विल गिव यू डेल्टा, डेल्टा बॉन्ड। एंड इफ इट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव then it will give you, this plus will give you delta and minus will give you delta star. These are the molecular orbitals. रुको, one more orbitals left, that is beta non-bonding molecular orbital। इस non-bonding molecular orbital को
ठीक से देखो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है, एक मैं कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूं तब आपको पता चल जाएगा। देखिए भाई, देखिए मेरे भाई, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अगर इसके साथ हम कंबाइन करें, एस ऑर्बिटल का कंबाइन करें, तो एस ऑर्बिटल का कंबाइन करें, इट विल गिव यू नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए भाई, ये प्लस के साथ जब प्लस कंबाइन होता है ना, दिस प्लस के साथ जब प्लस इस कंबाइन होता है ना, तब इसमें जितना कंस्ट्रक्टिव होता है प्लस के साथ माइनस में उतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। सो ओवरऑल एनर्जी का कुछ चेंज नहीं होता है, एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड, एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। सो जब इसके साथ, एस ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल in this fashion, in different way, or if you combine along the, I mean axial, if you combine, then it will give you sigma and sigma star. In this case it will give you the non bonding molecular orbital. इसका एनर्जी पहले जो था उसके बाद भी रहेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला है। एक तो नॉन बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशंस में ये दिखा रहा हूं, px मान लो, और एक कॉम्बिनेशंस में आपको दिखा रहा हूं, शायद ये भी आपको अच्छा लगेगा। मान लो आपको इस वाला कॉम्बिनेशंस में देता, तो इस कॉम्बिनेशंस में क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जितना ओवरलैप, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव उतना, तो क्या होगा, इसमें नेट कुछ नहीं आने वाला है, कुछ एनर्जी चेंज ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये भी आपको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक कॉम्बिनेशंस में आपको दिखा रहा हूं, उस कॉम्बिनेशंस को भी ध्यान से देखो। और एक कॉम्बिनेशंस जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। इसके साथ अगर हमें एस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशंस दिखाना है, एस ऑर्बिटल, तो यहां देखिए प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, इसमें भी जो ऑर्बिटल बनेगा वो भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा। क्लियर है? सो अभी तक व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट molecular orbital, formations of molecular orbital from combinations of atomic orbital. So atomic orbital plus atomic orbital combine करके different molecular orbital by combining with different atomic orbital. इस सारे जो combinations में आपको दिखाया is very very important. If you able to draw all these molecular orbital, our next lecture when I draw about molecular orbital diagram, energy and its energy, and after that electron filling up, it will be very easy for you. Okay, one more information I am giving, that is my dear students, please go through some books. If you want reference, I'll give you reference, 3 reference. These are very important. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छे बुक पढ़ के मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास बुक है तो मैं जो बुक बोल रहा हूँ, just please go through it. You will enjoy more. Just make a habit of reading book. Make a habit of reading book. I am requesting you. It will be beneficial for you. So many information, so many interesting things are there inside. Okay, I will recommend you Z.D. Lee. Next, I will give you Missler and Tuck and Dorothy. So
And third one, very very important, that is hui kitar kitar. Hui kitar kitar. Zadili, Miss Narrator, and hui kitar kitar. You please go through all these books. Okay. These three books, very very important books. See, in Miss Narrator, so many atomic orbital combinations are given. Atomic orbital plus atomic orbital. See, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट फॉर्म्स. ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए. इसमें ढेर सारे कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है, मिसलर एंटोनी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है. प्लीज गो थ्रू इट. ऑल्सो इन वी किटर किटर ऑल्सो. ओके.